माशरे में बेहतर से फ्री ऑफ कास्ट जो है वो ट्रीट किया। आप बतौर रजिस्ट्रार इंटरनल मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। सानिया कहाँ है? प्रदान कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, हमें आप पर फख्र है, आप इस इलाका से हैं और आपने एक मकाम बनाया है। हमारे इस इलाका का, गांव का नाम आपने रोशन किया है। एंड नाउ अ यंग मैन ऑफ 126 ईयर जनाब चौधरी मीर मोहम्मद साहब। क्या कोचिंग करते हो दोस्त? फर्स्ट से लेकर 10 तक हम ये भी अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। एक बार फिर खिताब टुडे वी आर इन ओपी हिल स्टेडियम। तो यहाँ पर आज इंडियन आर्मी की तरफ से जो मेंडल फेस्ट 2024 हुआ था, तो उसकी आज क्लोजिंग सेरेमनी थी। तो आई वांट टू टेल यू दैट ये जो मेंडल फेस्ट 2024 था, तो इसमें इंडियन आर्मी ने जो मेंडल के उनको अलग अलग गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए प्लेटफॉर्म, एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। लाइक दैट उन्होंने वॉलीबॉल कॉम्पिटिशन है, कबड्डी कॉम्पिटिशन है, स्टोन लिफ्टिंग है, या जितना भी खो खो है, और 7। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स उन्होंने उनका मेन मॉड्यूल एज फार एज माइंड परस्पेक्टिव इस कंसर्न ये था कि एक तो उनको मेंटली एज वेल एज फिजिकली फिट रखना हमारे मेंटल की पब्लिक को, और दूसरे जो नैर्को टेररिज्म चल रहा है उसमें जितने भी हमारी यूथ जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं डे बाई डे, तो उससे यूथ को दूर रखने का एक बहुत अच्छा स्टेप है। और मेरा जितनी भी जनरल पब्लिक ऑफ द मेंडल है, तो मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी एज वेल एज मैसेज रहेगा कि तुमको जितनी ज़्यादा ये अपॉर्चुनिटीज़ ये लोग दे रहे हैं, इंडियन आर्मी दे रही है, तो तुम लोगों को ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहिए और अपने टैलेंट को एट द मैक्सिमम लेवल पर उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। देन आई एम ऑल्सो हाईली ग्रेटफुल टू इंडियन आर्मी के उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए और हमारे लोगों को इस तरह के प्लेटफॉर्म्स दिए कि वो अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर सकें हाईएस्ट लेवल पे। तो हम लोग इस चीज़ के गवाह हैं कि इंडियन आर्मी ना सिर्फ वो बॉर्डर पे हम लोगों की हिफाजत कर रही है, बल्कि हम लोगों को, हमारी जनरल पब्लिक को घरों में आकर इवन देन कि वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं कि वो अपने आप को फिजिकली एज वेल एज मेंटली जो है फिट रख सके। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन दैट सर स्ट्रॉन्ग माइंड इज ऑल्सो फाउंड इन स्ट्रॉन्ग बॉडी। तो मैं हाईली थैंकफुल हूँ इंडियन आर्मी का कि उन्होंने ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए। और मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर वो कृष्णा घाटी ब्रिगेड है या बिम्बरगली ब्रिगेड है, मेंडल ब्रिगेड है, आने वाले टाइम में तुम लोग ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो। तो इसी तरह से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते रहे तो हिंदुस्तान की तारीख में बेटियाँ जो है वो कभी इंदिरा गांधी तो कभी सरोजनी नायडू बनकर सामने आई है। तो आई रिक्वेस्ट एंड आई एम हाईली ग्रेटफुल टू द इंडियन आर्मी फॉर ऑर्गेनाइजिंग such type of program and for giving us such type of platform for exploring our talent. Saika Khana. I am from Government Degree College Mandal and representing the women's team of volleyball from Government Degree College Mandal. पिछले 2 हफ्तों से जो बिम्बरगली ब्रिगेड की जानिब से यहाँ पे स्पोर्ट्स फेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें बहुत सारे जो स्पोर्ट्स इवेंट्स थे वो कंडक्ट करवाए गए और उसमें जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन थे, जितने भी टीम्स थे मेंडल एरिया में, उन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेंडल एक बॉर्डर एरिया है, फार फ्लंग एरिया है, यहाँ पे बच्चों को इस लेवल की इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते कि अपने टैलेंट को शो कर सकें। तो इंडियन आर्मी अपने काम से हट के, अपनी ड्यूटी से हट के बच्चों को, मेंडल एरिया के जो बच्चे हैं उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है ताकि जो बच्चों के अंदर छिपा हुआ टैलेंट है वो बाहर आ सके। अगर पुंछ डिस्ट्रिक्ट से स्प्लेन तारिक इंडिया का रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो बेशक मेंडल से भी बच्चे कर सकते हैं। तो मैं जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स थे, मैं उनकी जानिब से इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करती हूँ और बिम्बरगली ब्रिगेड का, उनके टीम का, और उम्मीद करती हूँ कि इन फ्यूचर इस टाइप के जो हैं वो यहाँ पे इवेंट्स होते रहें ताकि बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता रहे और बच्चों का जो अंदर
उनके पास जो टैलेंट है वो बाहर निकलता रहे। और आज यहाँ पे इस प्रोग्राम की क्लोजिंग सेरेमनी है। बच्चों ने अपने अपने प्राइज लिए, कैसे किए गए बच्चों को और उनको हौसला अफजाई की गई ताकि वो आगे आने वाले वक्त में भी ऐसे प्रोग्राम से पार्टिसिपेट करें और अपना नाम रोशन करें। ओपी स्टेडियम में ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है, इसमें तकरीबन 36 डिपार्टमेंट जो उन्होंने बुला के लोगों को अवेयर किया, नौजवानों को अवेयर किया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू और कश्मीर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी मुख्तलिफ स्कीमें जो हैं उनके बारे में जो यहाँ पे मेला लगा हुआ और यहाँ पे जो बच्चों का इतना बड़ा इवेंट किया है, इससे बच्चों में ये चीज़ होगी कि भाई बच्चे जो है वो खेल कूद की तरफ जाएंगे और ड्रग्स से दूर रहेंगे। तो हम इंडियन आर्मी का दिल की गहराइयों से मशकूर भी हैं कि उन्होंने ऐसे प्रोग्राम करा के हमारे इलाके में जो है वो प्रोग्राम करा के और बच्चों में जो है वो ख़ास का जो है नौजवानों के लिए जो काम कर रहे हैं, इसमें हम इंडियन आर्मी का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। वेरी मच। मेरा नाम डॉक्टर रूबिया बुखारी है। मैंने एक 2022 में एक कोकून आर्टिस्ट्री इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसका नाम है द क्रिएटिव कोकून, डॉक्टर रूबिया बुखारी इनिशिएटिव। उसके चलते हुए मैंने अभी आर्मी की कोलैबोरेशन में, इंडियन आर्मी की कोलैबोरेशन में अलग अलग जगहों पे मैं अभी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ इनकी हेल्प से। और उसमें अभी रिसेंटली एक वीक लॉन्ग 5 डेज़ का एक प्रोग्राम लास्ट टाइम पे किया था, वो रजौरी के डिस्ट्रिक्ट के बीच में किया था और उसी में 35 स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया था। मैं ऑलरेडी सेरिकल्चर सब्जेक्ट से डील कर रही हूँ। मैं अभी पुंछ कैंपस जो है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का, वहाँ पे वर्किंग हूँ और सेरिकल्चर मेरा अपना प्राइमरी बिजनेस है। इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ का फार्मर्स जो हैं उनका इंटरेस्ट अभी सेरिकल्चर को लेके या इतना इनोवेटिव नहीं है, उनको पता नहीं है। तो ये एक उस तरीके का इनिशिएटिव, एक इनोवेशन है जो लोगों को ये बताते हैं कि नहीं, आप इस तरीके कोई कला करके आप मैक्सिमम लोगों को अपना इन्वॉल्व करके आप अपना इनकम जनरेट कर सकते हो। और इंडियन आर्मी ने आज जैसे मेंढर फेस्ट किया है 2024, इसमें भी इसी पार्ट का मैं एक कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। और उसमें इस तरीके से है कि अगर इस तरीके के फेस्ट हमारे जैसे बॉर्डर एरिया के बीच में होते हैं और आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा एक रिफ्लेक्शन पोर्ट्रे होता है बाहर के देशों में कि नहीं कि आप जैसे बॉर्डर एरिया में है, इनकी अलग फिजिबिलिटी बाहर बताई जाती है लोगों को। बट अगर इस तरीके के एक्टिवेट जैसे स्टूडेंट्स हैं हमारे, डिस्प्ले कर रहे हैं अपने टैलेंट को, अपनी इनोवेशन को, डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये खुद बता रहे हैं कि नहीं, मेंढर भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे इस तरीके की सारी चीज़ें हैं और यहाँ के लोकल्स भी बहुत मल्टी टैलेंटेड टास्किंग मतलब मैं कहूँगी हैं। तो मुझे लग रहा है बहुत कांग्रेचुलेशन है इंडियन आर्मी को कि इस तरीके का इवेंट ये ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। और मुझे लग रहा है अगर आने वाले टाइम पे भी इस तरीके के इवेंट होते रहेंगे, डेफिनेटली हमारा जो मेंढर तहसील है ये भी अपना एक कंट्रीब्यूशन अपने देश की इकॉनमी को जनरेट करने में लगाएगा। देखिए, मैं पर्टिकुलरली सेरिकल्चर सब्जेक्ट का बताऊंगी। हमारे देश में या हमारे जगहों में, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, तहसील में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आपको लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करके आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो। और ये फोबिया है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, बट हमारे पास रिसोर्सेज बहुत है, वी कैन जनरेट इनकम अगर हम इन तरीक़ों को यूज़ करके अपनी जैसे वेस्ट लैंड है उसको यूज़ करके इन तरीके के अगर सेरिकल्चर या शॉर्ट टर्म ऑक्यूपेशन इनको यूज़ करके हम अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और हमारा जितना भी यूथ है ये इन्वॉल्व है अदर एक्टिविटीज़ में। आप सोशल लेवल्स में देखोगे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। आप उनको इस चीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हो और बता सकते हो कि नहीं, आप इस तरीके से अपने आप को अपने इन चीज़ों में लेके आइए, इन्वॉल्व करिए और आने वाले टाइम में अपना बेस्ट, अपनी एक अच्छा लाइवलीहुड जो है अपनी फैमिली को दे सकते हो। फौज दुनिया की वाहिद एक ऐसी फ़ौज है जो अपनी सरहदों की हिफाजत के साथ साथ अपने आवाम के लिए सद्भावना का काम भी कर रही है। तो आज का ये मेंढर फेस्ट 2024 उसी सिलसिले की एक कड़ी था। 15 दिनों से यहाँ पर बच्चों के खेल मुकाबले चल रहे थे, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, और उन बच्चों में आज इनामात भी तकसीम किए गए। उसके साथ साथ पहाड़ी और गोजरी जो हमारी लोकल लैंग्वेजेज़ हैं उन्हें बढ़ावा और फ़रोग देने के लिए इन ज़बानों में एक यहाँ पर तमदनी प्रोग्राम का भी इनाकाद किया गया। बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। साल में एक बार भारतीय सेना 120 ब्रिगेड यहाँ पर इस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन करता है, इस प्रोग्राम को यहाँ मुनक्कद करता है। तो आज भी ये प्रोग्राम हुआ। हज़ारों की तादाद में ख़वातीन व हज़रात, स्कूल के बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर आए जिन्होंने इनामात भी हासिल किए, अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। और यहाँ पर 25 से ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए हैं एक्स सर्विसमैन्स के लिए, बैंकिंग लोन्स के लिए, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्टार्टअप है। आप कोई भी काम करना चाहें उनसे जानकारी आपको जो है वो यहाँ पर दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये मेला बहुत कामयाब मेला रहा है।
एक तरफ बच्चों की हौसला अफजाई हुई है, दूसरों को नौजवान बुज़ुर्ग जो हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए थे वो आगे मज़ीद अपने कारोबार को किस तरह बढ़ावा देकर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं, वो जानकारी भी इन स्टॉल्स में उनको दी गई। आम लोगों और नौजवान से खास आपका क्या मैसेज? ये देखिए यहाँ पर एक ख़ास तौर पर ड्रग्स को लेकर के एक यहाँ नुक्कड़ नाटक किया गया है और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। इस वक्त नार्को टेररिज्म चल रहा है, हमारा पड़ोसी सरहद पार से आप गोली से नहीं हमें मनशियात से मार रहा है, नशे से मार रहा है, तो उसके ऊपर भी अवेयरनेस का एक कार्यक्रम यहाँ पर जो है वो आयोजित किया गया।